ये हम लोग आज चिकपी प्लांट के ऊपर क्रॉसिंग करने जा रहे हैं। तो इस क्रॉसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि चिकपी जो है मेजर पल्सेस है और चिकपी का जो साइंटिफिक नेम है वो साइसर एरिटिनम है और इसका क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर प्रोटीन कंजम्पशंस और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए पल्सेस मेजर क्रॉप्स में आता है। तो हम लोग इमैस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्या हमें ऐसी नीड आई जो हम इस प्लांट के अंदर इमैस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि आज देख रहे हैं हम आज के वर्ल्ड में जो टेम्परेचर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर साल 1.5 और 1.2 समथिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मेजर रीजन जो है वो यही है कि हमारी जो यील्ड है वो डिक्रीज होती है हर 1 डिग्री इंक्रीज होने पर टेम्परेचर की। तो हम बेसिकली इसके अंदर ऐसे जीन्स को इनपुट करना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो है प्लांट है वो न्यू वेराइटी में डेवलप हो और हमें रेजिस्टेंस वेराइटी मिले। तो हम देख लेते हैं कि कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन और इमैस्कुलेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसी बर्ड सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें कि ना तो ओपन फ्लावर हो और ना ही बर्ड फ्लावर हो। सो मिड रेंज का फ्लावर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है इमैस्कुलेशन के लिए। तो जैसे हमने ये फ्लावर सेलेक्ट किया है, अब इस फ्लावर के अंदर आप देखेंगे कि आगे और नीचे मैंने जितनी भी स्टेम्स थी वो सारी रिलीज कर दी है जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। तो इसका सबसे बेस्ट वे जो है इमैस्कुलेट करने का वो यही है कि इसकी फर्स्ट जो सेपल है उसको रिमूव किया जाए। सेपल्स का जो गुच्छा या फिर सेपल्स का जो ग्रुप होता है वो हम उसे वॉल बोलते हैं, WHORL। तो हमें अभी पिंच करना पड़ेगा एट द बॉटम जिससे कि हमारा फ्लावर ओपन हो जाए। अब देखिए फ्लावर ओपन हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली 10 स्टेमन्स होती हैं, 9 एक साथ होती हैं और 1 जो स्टेमन है वो अलग से स्टिग्मा के सराउंडिंग्स में होती है। अब हमें ये बिल्कुल जेंटली रिलीज करनी है जिससे कि हमारे जो स्टिग्मा है उसको कोई भी डैमेज ना हो और हमारी जितने भी एंथर्स है ये रिमूव हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है थंब पे अपना काउंट कर सकते हैं हम लोग कितने स्टेमन्स हमने निकाल लिए। तो ये यहाँ इसको हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखिए स्टिग्मा बिल्कुल ही सेफ है और अंदर है। अब हमें इसे पॉलिनेट करना है। अब पॉलिनेट करने के लिए हमें पॉलेंस लेने पड़ते हैं दूसरे फ्लावर से। फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉलन ऑलरेडी रखे हुए थे तो उसमें से फ्लावर्स मैंने लिए हैं। अब जैसे ये एक फ्लावर है जो कि दूसरी किसी वेराइटी का है, ये दूसरी किसी वेराइटी का एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर्स के पॉलेंस को हमें वहाँ इमैस्कुलेट हुए जो फ्लावर है उसके अंदर रिलीज करना है। तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें कौन सा पॉलन यूज करना है? तो जब पॉलन डायहेसिस हो जाता है, मतलब यानी कि शेडेड फॉर्म में आ जाता है और स्प्रेड हो जाता है लाइक इस पाउडरी फॉर्म, सो वी कैन से वी कैन डू आवर पॉलिनेशन टुवर्ड्स आवर इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब जेंटली, बिल्कुल भी इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो अंदर हमारी स्टिग्मा है हम इसको आराम से इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे जिससे हमारा फ्लावर्स पॉलिनेट हो जाए और इसको ऐसे हल्का सा क्लोज कर देंगे जिससे हमारा जो फ्लावर है वो पॉलिनेट हो चुका है। इस प्रोसेस को ही इमैस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बेसिकली हर क्रॉप्स के अंदर अलग अलग होती है। तो हम लोग इस चिकपी के अंदर कर रहे हैं टू डेवलप आवर हीट रेजिस्टेंस और हीट टॉलरेंस वैरायटी फॉर फ्यूचर।